एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम शंभू था और उसके पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम गोपाल और छोटे पुत्र का नाम गोपाल था। किसान के पास बहुत सारी जमीन और हीरे जवाहरात था और किसान का गांव में बहुत ही इज्जत था। वह किसान गांव में सभी के काम आता था। इधर किसान को बुढ़ापे का दस्तक मिल चुका था और उसे दिन प्रतिदिन एक बात सताया करता था कि मेरे पास तो बहुत धन है, इसका देखभाल कौन करेगा। तब एक दिन शंभू ने अपने दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और कहा कि देखो, अब मैं बूढ़ा हो चला हूं और मैं अपनी जिम्मेदारी तुम लोगों को देना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए तुम लोगों को एक कम करना पड़ेगा। दोनों पुत्रों से उत्सुकता से बोले, बताइए पिताजी, क्या काम करना होगा। तब किसान ने कहा कि तुम दोनों को मैं किए सब हफ्ते एक रुपया दे रहा हुआ और इस पैसे से कोई सामान लाओ कि पूरा घर भर जाए। चूंकि पैसा कम था तो दोनों भाई असमंजस में पड़ गए कि 1 रुपया का क्या मिलेगा कि जिससे पूरा कमरा भर जाएगा। एक दिन घर से निकल पड़े सामान खरीदने के लिए। गांव में बहुत लोगों से दोनों ने पूछा कि 1 रुपया में क्या मिलेगा जिससे पूरा कमरा भर जाए। किसी ने कोई सकारात्मक उत्तर नहीं दिया। तब दोनों पुत्र निराश हो गए। तब छोटे पुत्र के मन में एक ख्याल आया कि भूसा खरीद लेता हुआ 1 रुपए में तो भूसा ज्यादा मिलेगा और कमरा भी भर जाएगा। उसने भूसा खरीद लिया और घर लेकर आ गया। वह अपने पिता को बताया तो पिता ने बोला कि ले जाकर उसे कमरे में रख दो, मैं देखता हूं। पिता ने देखा और कुछ नहीं बोला और इधर बड़ा पुत्र दिन भर घूमता रहा। तब उसे ख्याल आया कि मैं एक माचिस का डिब्बा ही खरीद लूं। उसने माचिस खरीद लिया और घर आ गया। पिता को बताया और कहा कि देखो, मैं माचिस लाया हुआ। तब पिता ने बोला, तुमने ये क्या लाया है, क्या इससे कमरा भर जाएगा। तब पुत्र ने जवाब दिया कि कमरा अवश्य भर जाएगा। पिता ने बोला, चलो दिखाओ। पिता और पुत्र एक साथ दोनों कमरे में गए। तब पिता ने बोला कि दिखाओ कैसे कमरा भरेगा। तब पुत्र ने एक माचिस का तिल्ली जलाया। इस प्रकार कमरा उजाला से भर गया। पिता बहुत ही खुश हुआ कि मेरा बड़ा पुत्र मेरे संपत्ति का रखवाली कर सकता है, क्योंकि बड़े लड़के ने अपने बुद्धि का प्रयोग किया। इस प्रकार सारी संपत्ति उस किसान ने बड़े पुत्र को दिया रखवाली करने के लिए। इसलिए पहले अपने दिमाग का प्रयोग करना चाहिए।